झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 6 उम्मीदवारों की पहली और आखिरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के जारी होते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव दोनों चर्चा में आ गए हैं। दरअसल आरजेडी ने जिन 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें से एक उम्मीदवार की पुलिस रिकॉर्ड में बालू माफिया और शराब माफिया के तौर पर पहचान है। इतना ही नहीं, इस साल मार्च महीने में ईडी की रेड में 150 करोड़ की अवैध संपत्ति का भी पता चला था। लालू यादव का वही सिपाही इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव जेल से लड़ने जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले तक 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली आरजेडी अब झारखंड की महज 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, चतरा से मौजूदा विधायक सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश और कोडरमा से सुभाष यादव को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज हुई थी। लेकिन इस बार आरजेडी के इन घोषित उम्मीदवारों में सुभाष यादव के नाम पर बवाल शुरू हो गया है। पुलिस रिकॉर्ड में सुभाष यादव बालू माफिया और शराब माफिया के तौर पर पहचाने जाते हैं और हाल ही में ईडी ने सुभाष यादव के कई ठिकानों पर रेड किया था। इसके बाद सुभाष यादव की गिरफ्तारी भी हो गई थी। सुभाष यादव के बारे में कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव के बुरे दिन के साथी रहे हैं। आरजेडी के लिए फंड मैनेजर का भी काम करते रहे हैं। सुभाष यादव बेऊर जेल में बंद हैं और नॉमिनेशन के लिए इन्होंने पैरोल मांगा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने कोडरमा से इन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन झारखंड के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के चलते इनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई थी। इसी साल मार्च महीने में ईडी ने सुभाष यादव पर शिकंजा कसा था। सुभाष यादव पर अवैध कारोबार और दूसरी अवांछित गतिविधियों से कमाए गए 150 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की जानकारी सामने आई थी। ईडी की रेड में 2 करोड़ से अधिक कैश भी बरामद हुए थे। इसके साथ ही जमीन, जायदाद और कई तरह के निवेश से संबंधित कागजात बड़ी संख्या में बरामद हुए थे। बता दें कि सुभाष यादव मूल रूप से दानापुर के हेतनपुर दियारा इलाके के रहने वाले हैं। झारखंड चुनाव 2019 में नामांकन रद्द होने के बाद से ही सुभाष यादव ने कोडरमा के झुमरी तिलैया में जमीन खरीदकर अपना मकान बनाना शुरू किया था, लेकिन सुभाष यादव का मकान बन ही रहा था कि ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि अब इस निर्माणाधीन मकान के समीप ही उन्होंने किराए पर एक घर को लेकर अपना कार्यालय शुरू किया है। सुभाष यादव 24 अक्टूबर को पैरोल पर जेल से बाहर आकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के सीएम होंगे। उन्होंने पुष्टि की थी कि इंडिया ब्लॉक के दलों के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता की ये टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा ये आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद आई कि तेजस्वी की इंडिया ब्लॉक में कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। वो 3 बार सीएम हेमंत सोरेन के आवास के चक्कर लगा चुके हैं। इसके बावजूद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी को पर्याप्त सीटें नहीं मिल रही है। बहरहाल पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।